वीकली एनालिसिस के तहत मार्केट को अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीक में एक कैंडल के अंदर ही पूरी कैंडल बीत गई, जो एक प्रकार का बुलिश हरामी पैटर्न बनाता है। मार्केट इस लेवल पर आई हुई थी, पिछली बार जब सेलिंग हुई तो इसी के पास से मार्केट ने बाइंग दिखाया था। इस एरिया को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। इसमें जब तक मार्केट ये कैंडल आपकी जो नेक्स्ट प्रीवियस वीक की है इसके ऊपर नहीं निकलेगी, तब तक मार्केट में बाइंग अटेम्प्ट नहीं होगा। 55,750 निकालने के बाद मार्केट का टारगेट लेवल जो होगा, पहला टारगेट आपका ये दिखेगा 56,600 का, और दूसरा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है 57,000 का लेवल। नीचे की तरफ मार्केट जब तक लो नहीं काटता हम लोग सेल के लिए प्लान नहीं कर सकते। सेल के लिए प्लानिंग करने के लिए उसके नीचे का जो लेवल हमारे पास है वो आपका लेवल है 54,500 का लेवल। 900 पॉइंट्स का आपको नीचे की तरफ अवेलेबिलिटी है। अगर मार्केट आपको यहाँ पे दिखाई देता है 700 के लेवल पर, 55,700 के लेवल पर, तो यहाँ से भी हम लोग सेल की पोजीशन बना सकते हैं निगेटिव कैंडल आने के बाद, सेकंड अटेम्प्ट आने के बाद। ठीक, अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे चेंज करें, डेली टाइम फ्रेम पर, तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक मार्केट रेंज बाउंड होते हुए दिखाई देगी। जब तक ये रेंज बाहर नहीं निकालेगा, मार्केट रीटेस्ट नहीं कर लेता, तब तक मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा सकती। तो मार्केट अगर ऊपर के एरिया में मार्केट इस एरिया को निकाल देता है 55,700 के लेवल को, 650 के लेवल को, तो वापस इस एरिया से वो रीटेस्ट करने आ सकता है। रीटेस्ट करने के बाद फिर वो आपको 56,350 तक लेवल लेके जा सकता है। नीचे की तरफ मार्केट अगर कहीं पे भी ओपन होती है, मॉर्निंग में अगर वो मौका देती है 55,530 पे ओपन होती है, तो आप पहला टारगेट प्रीवियस वीक के लो का रखोगे, और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर स्विंग हाई के एरिया के लिए हम लोग यहाँ तक देख सकते हैं। ठीक, अब इसको हम चेंज करते हैं, इंडेक्सेस के हिसाब से देख लेते हैं इसको। ये हमने क्लोज़ किया और इसको हमने CPR के लेवल से देखना शुरू किया। अगर CPR ओपन करते हैं आप, तो आपको पता चलता है कि मार्केट पिछले वीक में जो लेवल्स इसने बना रखे थे वो सपोर्ट अभी भी हमारा एक्टिव है, सपोर्ट कटा नहीं है। इसका मतलब है कि मार्केट कहीं पे भी अगर बायर्स को मंडे को मौका देती है नीचे की तरफ से, तो डायरेक्ट मार्केट बाई करते हुए स्विंग हाई का एरिया प्रीवियस डे के हाई तक के लिए हम लोग देख सकते हैं, प्रीवियस डे के लो के ऊपर आने के बाद। ठीक, लास्ट के दिनों में आप देखेंगे वॉल्यूम भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा सेलिंग की तुलना में। इसका मतलब मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर चुकी है एक वीक में। अभी उन्होंने ऊपर की तरफ मार्केट ने एंट्री नहीं कराई है। मार्केट को हम अभी ऊपर की तरफ पूरी तरह से नहीं देख सकते, लेकिन मार्केट ने मॉर्निंग में जिसको दिया मौका वो अटेम्प्ट करके मार्केट को स्टेबल कर सकता है। ठीक, अब इसी को हम चेंज करते हैं 15 मिनट के या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये हुआ 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप मार्केट को देखेंगे तो लास्ट डे मार्केट ने शूट करते हुए एक ऊपर के एरिया में क्लोजिंग दी। इसका मतलब अगर मार्केट कहीं पे भी नीचे ओपन होकर के बायर्स को मौका देता है, सुबह मॉर्निंग में सेलर्स को मौका नहीं देता है, तो मार्केट बाई होने के अच्छे संकेत रहेंगे मंडे के दिन। वैसे भी मंडे के दिन आपको हमेशा बाई के लिए बताया जाता है कि ज़्यादातर प्रयास करिए कि मंडे के दिन बाई का हो। जब तक पिछले वीक का लो या पिछले दिन का लो नहीं कट जाता, तब तक सेल की कोई प्लानिंग नहीं होगी। 50% के एरिया के लिए प्लान करेंगे हम लोग इस हाई को निकलने के बाद। जो हाई आपका ये लेवल का दिख रहा है, इस हाई निकलने के बाद ही हम लोग 50% ऑफ द ट्रेंड देखना शुरू करेंगे और फिर मार्केट को हाई तक लेकर के जाएंगे। यह है मार्केट के एनालिसिस का पार्ट। ठीक, थैंक यू, राधे राधे।